हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेयर के बारे में। इस शेयर के बारे में लगातार क्यूरीज आ रही हैं कि इस शेयर में हो क्या रहा है। कभी तो इस शेयर में अचानक से तेज़ी आ जाती है और कभी इसमें दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस शेयर में ऐसा हो रहा है और कौन से फैक्टर्स वो हो सकते हैं जिसकी वजह से इस शेयर में हमें अच्छा खासा आगे तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं लास्ट डे की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें लास्ट डे लोअर सर्किट में ये बंद हुआ था। पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में लगभग 4.5% के रिटर्न्स हैं। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में 35% के रिटर्न्स हैं। 6 मंथ में तो ये 8% डाउन है। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो एक साल में 130% के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इसमें एकदम से तेज़ी हमें देखने को मिली थी। 4 रुपये के लेवल तक ये शेयर गया था, लेकिन उसके बाद से दोबारा शेयर को डंप किया गया। तो चलिए अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पहले नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं इस कंपनी के, जैसा आप सभी को पता होगा, ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और पूरे इंडिया में अराउंड 22 सर्कल में इनके 28,000 टावर्स हैं जो हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2903 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 2.3 पर ये अभी चल रहा है। हाई आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 4.9 इसका है। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 9 नेगेटिव में है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। अब जो है मेन जो चीज़ें हैं, जो हमारी प्रॉफिट लॉस, वो डाटा हम देखेंगे कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। अगर मैं पिछले 2015 से आपको दिखाऊं तो 2015 में कंपनी का लॉस 515 करोड़ का था। 2016 में बढ़कर 605 करोड़ का हुआ। 2017 में 1399 करोड़ का लॉस। 2018 में 1893 करोड़ का लॉस। 2019 में 1539 करोड़ का लॉस। 2020 में 1864 करोड़ का लॉस और अभी 2021 में 1271 करोड़ का लॉस। मीन्स लगातार जो कंपनी है वो लॉस में लगातार काम कर रही है। कोई ऐसा साल नहीं है जब लॉस कम हुआ हो, लगातार लॉस इनका बढ़ रहा है। वहीं आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं कि लगातार कंपनी में जो ईपीएस भी है वो भी नेगेटिव में अभी हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पहले आप देख सकते हैं दिसंबर 18 में 20% प्रमोटर होते थे। उसके बाद सब कुछ बेचकर प्रमोटर्स निकल चुके हैं और अभी प्रमोटर्स के सिर्फ और सिर्फ 3.33% इसमें होल्डिंग बनी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.90 स्टेक लिए बैठे हैं। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 59.72% की इस स्टॉक में हिस्सेदारी है। ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ हमें दिख रही है कि जो डोमेस्टिक डीआईज हैं वो इस शेयर में बने हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो 35% इसमें पब्लिक की होल्डिंग इस समय है। आगे हम कंपनी की मीन्स बैलेंस शीट मैं आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रिजर्व्स की। तो मार्च 17 में कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो माइनस में 7661 करोड़ थे। उसके बाद 18 में 95 से 26 करोड़ नेगेटिव में हुए। देन 11,066 करोड़, देन 12,930 करोड़ और अभी 14,201 करोड़। मीन्स लगातार कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में बढ़ रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चलिए, अब कंपनी के पास कर्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के पास कर्ज नहीं है। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो 439 करोड़ का कंपनी के पास अभी कैश अवेलेबल है। तो एसेट्स आप देख सकते हैं कंपनी के, तो लगभग अभी करंट एसेट्स 798 करोड़ के कंपनी के पास करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, जैसे हमने मीन्स इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस चेक किए
तो पिछले 6-7 साल से लगातार जो कंपनी है वो लॉस बुक कर रही है, और ये नहीं है कि बिल्कुल भी कम हो, लगातार जो कंटिन्यूटी में। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लॉस बुक करती हैं लेकिन वो अपने लॉस को कम करके चलती हैं। इस कंपनी में उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी में जो लॉस है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसी की वजह से ये दिक्कतें इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। कंपनी के रिजर्व्स बिल्कुल नेगेटिव में पड़े हुए हैं, और लगातार जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कितना मींस बैलेंस शीट है, शेयर होल्डर बिल्कुल इनके निकल कर चले गए। तो सारी चीज़ें मींस बेकार ही इस कंपनी के लिए साबित हो रही हैं। दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस कंपनी में मींस कहीं भी अगर जान इस कंपनी में डाल सकते हैं, तो वो दो फैक्टर्स हैं। और पहले भी जब भी उन फैक्टर्स की बात होती है तभी इस कंपनी में हमें अच्छी खासी तेज़ी मूव देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहला अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप सभी को पता है इंडिया में जो 5G है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ये स्टॉक तभी फोकस में आ जाता है जब भी 5G की बात चलती है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो 5G एक पहला बात है जिसकी वजह से ये स्टॉक फोकस में आता है। दूसरा, जो हमारी टेलीकॉम मींस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि हम टेलीकॉम सेक्टर में जल्द ही रिफॉर्म्स लेकर आने वाले हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये कंपनी जो है फोकस में रहती है। बाकी कुछ बैंक्स हैं उनके साथ भी इनका जो लोन्स का इशू है वो लगातार चल रहा है, और अगर मींस गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आती है तो इन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकती है, और उस वजह से आगे इन कंपनियों में हम कुछ अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी की बात करूं, अभी भी अब जैसे इनके Q3 के नंबर अभी आने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी Q3 के जो नंबर्स आएंगे वो इतने अच्छे इस कंपनी के नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी लगातार मींस लॉस में चल रही है। प्रेशर कंपनी पर लगातार बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5G कॉन्सेप्ट और अगर टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म्स आते हैं तब ही ये जो कंपनी है दोबारा बाउंस बैक कर सकती है। तब जब तक ये चीज़ें इस कंपनी में नहीं होंगी तब तक इस कंपनी में यही ड्रामा रहेगा। ये जो ऑपरेटर्स लोग होते हैं ये काफ़ी मींस एक्टिव होते हैं। ये स्टॉक को जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो इसमें ज़बरदस्त बाइंग कर लेते हैं, और स्टॉक को ये लोग ऊपर ले जाते हैं। देन उसके बाद ये स्टॉक को दोबारा डंप कर देते हैं। तो आप अगर मान लो इसमें अभी प्रॉफिट में हो, आपने छोटे लेवल से ख़रीद रखा है, तो आप चलिए आप अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ये स्टॉक है। इसमें अगर न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक मूव करता है, नहीं तो फिर इस स्टॉक में दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो आपका क्या व्यू है इस कंपनी के बारे में? आप भी अपना व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।